विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा कि आज हमने जो सुना है उससे हमारी उस बात की पुष्टि होती है कि जो हम लगातार कहते आ रहे हैं। कनाडा में भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनके समर्थन में उसने कोई सबूत पेश नहीं किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का अपने देश के जांच आयोग के समक्ष सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत के खिलाफ ठोस सबूत नहीं होने की बात को स्वीकारना उसके इस दृढ़ रुख की पुष्टि करता है कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के समर्थन में हमें कोई ठोस सबूत नहीं दिए। हम आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को जांच आयोग के समक्ष ये स्वीकार किया था कि जब उन्होंने पिछले साल खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था, तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी और कोई ठोस सबूत नहीं था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल डल झील के किनारे शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना संवैधानिक अपराध है और अब इसका राज्य का दर्जा बहाल करने का समय आ गया है। सिब्बल ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस नेकान के नेता उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पहली चुनी हुई सरकार है। अब्दुल्ला 54 ने 5 अन्य मंत्रियों के साथ शपथ ली, जिनमें से 3 मंत्री जम्मू क्षेत्र के और 2 कश्मीर घाटी के हैं। सिब्बल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना संवैधानिक अपराध था। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर फैसला नहीं करना गलत था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, राज्य का दर्जा बहाल करने का समय आ गया है। यह जम्मू कश्मीर के लोगों का संवैधानिक अधिकार है। नई दिल्ली। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में आई खटास के बाद एक बार फिर दोनों देश के बीच तनातनी का माहौल है। इसी बीच कांग्रेस राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कनाडा पर तंज कसते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने ट्रूडो के चेहरे पर तनाव से लेकर कनाडाई चमचों को भी घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि ट्रूडो के चेहरे पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता करो, कनाडा में चुनाव है क्या? खौफ बिखरा है कनाडाई चमचों में, खालिस्तानी संप का दबाव है क्या? बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना ये ट्वीट राहत इंदौरी के पंक्तियों में शब्दों को बदलकर बनाया है। डॉक्टर राहत इंदौरी की पंक्तियां ये थी, भारत के साथ व्यापार चालू रखना चाहता है कनाडा। भारत कनाडा कूटनीतिक तनाव के बीच कनाडा की व्यापार मंत्री मैरी एंजी ने कहा है कि वह दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कनाडाई व्यापारिक समुदाय को भरोसा दिलाया कि कनाडा की व्यापार आयुक्त सेवा भारत में काम कर रही कंपनियों को सहायता और संसाधन उपलब्ध कराती रहेगी। इंडिया गठबंधन के लिए कुर्बानी देगी आप? महाराष्ट्र और झारखंड में नहीं लड़ेगी चुनाव, दिल्ली पर पूरा फोकस। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने पर फोकस करना चाहती है। हालांकि संगठनात्मक विस्तार के लिए महाराष्ट्र आप इकाई चुनाव में जाना चाहती है, लेकिन आपके शीर्ष नेतृत्व से सहमति मिलने की संभावना नहीं है। आम आदमी पार्टी के झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि पार्टी 2 राज्यों में मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा करने के बजाय दिल्ली चुनावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, जिससे भाजपा विरोधी वोट बढ़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने पर फोकस करना चाहती है। हालांकि संगठनात्मक विस्तार के लिए महाराष्ट्र आप इकाई चुनाव में जाना चाहती है, लेकिन आपके शीर्ष नेतृत्व से सहमति मिलने की संभावना नहीं है। सूत्रों ने आगे बताया, हमारा ध्यान दिल्ली पर है और हम महाराष्ट्र में मतदाताओं के मन में और भ्रम पैदा नहीं करना चाहते, जिससे बीजेपी विरोधी वोट बढ़ जाएं। 11 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन
और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी मुख्यालय में बूथ तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की। बैठक में पार्टी के प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक के पदाधिकारी शामिल हुए। संदीप पाठक ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आप विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसने दिल्ली में पहले से ही मजबूत संगठन को और मजबूत करने और राज्य के हर बूथ को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, भाजपा एक बार फिर आपके खिलाफ साजिश रचेगी। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे भाजपा के किसी भी जाल में न फंसे और केवल दिल्लीवासियों के लिए काम करने की अपनी राजनीति पर ध्यान केंद्रित रखें। नवी मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हत्या की साजिश रचने के मामले में लॉरेंस गैंग का शूटर सुक्खा को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को पुष्टि की कि सुक्खा को हरियाणा के पानीपत से पकड़ा गया है। नवी मुंबई लाए जाने के बाद उसे गुरुवार को एक अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि लॉरेंस गैंग का शूटर सुक्खा को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी को पकड़ने के लिए नवी मुंबई की पनवेल सिटी पुलिस और पानीपत पुलिस ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया। वह होटल में छिपा हुआ था। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी के साथ बाल बढ़ाए हुए था। सुक्खा ने सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की थी। नवी मुंबई पुलिस के मुताबिक शूटर सुक्खा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वह उन आरोपियों में शामिल है जिसने नवी मुंबई के पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की थी और सलमान खान के फार्म हाउस पर हमला करने की साजिश का मुख्य आरोपी था। सुक्खा को नवी मुंबई लाया जा रहा है। इससे पहले इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी फिल्में बनाना चाहता हूं ताकि माता पिता उन्हें स्वर्ग से देख सकें। शाहरुख खान। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा था कि मेरे फिल्मी दुनिया में आने से पहले ही मेरे माता पिता का निधन हो गया था। शाहरुख खान ने कहा, किसी कारण से मुझे नहीं पता, मुझे हमेशा लगता है कि मुझे ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जो बड़ी हों ताकि मेरे माता पिता स्वर्ग से उन्हें देख सकें। सबसे महंगे कलाकार शाहरुख खान ने किन 7 फिल्मों में मुफ्त में काम किया? भारतीय मीडिया के मुताबिक इस पॉडकास्ट में शाहरुख खान ने अपनी पिछली फिल्म देवदास के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि कई सीनियर एक्टर्स ने मुझे फिल्म देवदास करने से मना किया था, लेकिन मैं ये फिल्म करना चाहता था। बता दें कि बॉलीवुड फिल्म देवदास बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी।